नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। ये 18 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे लिथोस्फेयर। इससे पहले कि हम लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ें, हम एक बार ये चित्र देख लेते हैं। देखिए, इस चित्र में हमें अर्थ का सरफेस दिखाया गया है। उसमें क्या क्या बता रहा है। एक बता रहा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो हवा का पोर्शन होता है हमारे अर्थ के ऊपर। फिर दिखा रहा है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, यानी पानी वाला जो एरिया है आप उसको हाइड्रोस्फेयर बोल सकते हैं। एक यहाँ पे दिखा रहा है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, ये ज़मीन वाला एरिया होता है। और एक होता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर वो एरिया होता है जो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर से मिलकर बनता है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो चलिए आज हम लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। वो क्या कह रहा है कि लिथोस्फेयर क्या है, अर्थ की जो टॉप लेयर है, यानी सॉलिड क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है, लिथोस्फेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये किससे बनी हुई है, ये रॉक्स यानी पत्थर और मिनरल से बनी हुई है। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और इसके ऊपर क्या है, एक मिट्टी की पतली लेयर है। इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस। इर्रेगुलर सरफेस का क्या मतलब है कि ये हर जगह एक जैसा नहीं होता। ये कहीं पर प्लेन होता है, कहीं पर उभरा हुआ होता है, कहीं पर इसमें गड्ढे भी मिल जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। विद वेरियस लैंडफॉर्म, यानी इसमें क्या है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, सच एज माउंटेन्स। तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ये इर्रेगुलर सरफेस है, इसमें आपको हर जगह अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि माउंटेन्स। माउंटेन्स यानी पहाड़। प्लेटूज। प्लेटूज क्या होते हैं, प्लेटूज को हम हिंदी में पठार बोलते हैं। पठार यानी प्लेटूज कैसे होते हैं, ये देखो। जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस चल रहा है, प्लेटूज कैसे होते हैं, ये हल्के से ऊपर उठेंगे, ठीक है, और उसके बाद ऐसे माउंटेन की तरफ चोटी नहीं बनती इनकी, ठीक है। ये कैसे रह जाते हैं, ये हल्के से ऊपर उठते हैं और फिर फ्लैट हो जाते हैं और फिर दोबारा नीचे आ जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं प्लेटूज। फिर आता है प्लेन्स। प्लेन क्या होता है, जो आपका सीधा प्लेन है, ये सारा एरिया आपका प्लेन्स में है। फिर आता है वैलीज। वैलीज क्या होती हैं, जो पहाड़ों के बीच का जो एरिया होता है उनको हम वैलीज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ हैं, ठीक है, तो इनके बीच का जो एरिया है ये वाला, इनको हम वैलीज यानी घाटियाँ बोलते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। इनके अलावा और भी लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं। फिर क्या है, लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो एक बार, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, इसमें कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको लैंडफॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है, और बाकी जगह आपको क्या मिलेगा, बाकी जगह आपको पानी मिलेगा, ठीक है, यानी कहीं कहीं पर लैंड होगी, कहीं कहीं पर पानी होगा। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो यानी माउंटेन्स, प्लेटूज और प्लेन्स हैं, ये आपको इन लैंड वाले एरिया में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये पानी वाले एरिया में भी होते हैं। नीचे सरफेस के नीचे, समुद्र के नीचे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये लैंडफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे। यानी समुद्र के नीचे भी पहाड़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पठार भी होते हैं और वहाँ पे प्लेन एरियाज भी होते हैं, वैसे ही जैसे ऊपर लैंड पे यानी कॉन्टिनेंट्स पे होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर ये कह रहा है लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन। तो क्या कह रहा है कि लिथोस्फेयर ही है जो हमें क्या देता है, फॉरेस्ट यानी जंगल, ठीक है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। अब जैसे हमारे अलग अलग हर्बीवोर एनिमल होते हैं जो सिर्फ पेड़ पत्ते और घास फूस खाते हैं, उनके लिए चरने के लिए ग्रासलैंड्स भी देता है। एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन, और जो ज़मीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, खेती के लिए, रहने के लिए, तो वो एरिया भी लिथोस्फेयर ही होता है। फिर ये क्या कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ क्या है कि हमें हमें अपनी ज़िंदगी में अलग अलग मिनरल्स चाहिए होते हैं, और वो सारे मिनरल हमें कहाँ मिलते हैं, लिथोस्फेयर में। चलिए आगे आते हैं। राइट अ नेम फॉर ईच सेंटेंस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ जम्बल्ड वर्ड्स। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, हमें उनका मतलब बताना है
और जो उनका मतलब है वो नीचे पहले ही लिखा हुआ है लेकिन जम्बल करके लिखा हुआ है, यानी आगे पीछे करके लिखा हुआ है। हमें उसको सही करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहला है सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, यानी कि जैसा आपने इस चित्र में देखा था, इसमें सॉलिड पोर्शन कौन सा, देखो एक तरफ हाइड्रोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर तो पानी का होता है, वो सॉलिड नहीं होता। फिर है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, वो तो हवा है, वो भी सॉलिड नहीं होता। तो सॉलिड क्या है, लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर आप यहाँ पर लिख देंगे, और ये लिथोस्फेयर ही लिखा हुआ है लेकिन वर्ड जंबल कर रखे हैं। कोई बात नहीं, हम ये स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। ये लीजिए लिथोस्फेयर। फिर आता है नंबर 2, द लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ सरफेस। अब देखो जैसा हमने इधर बना के देखा था, इसमें कुछ एरिया कैसा था, जो अर्थ का सरफेस था, यानी जहाँ पर ज़मीन थी, उसको हम क्या बोलते हैं, ये सारे होते हैं कॉन्टिनेंट जिन पे हम रहते हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट्स है जहाँ पर ज़मीन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्टिनेंट्स। फिर आता है नंबर 3, द ह्यूज वाटर बॉडीज़, और ये इसी में ये जो बाकी वाटर बॉडीज़ जो बच गई हमारी, इनको हम क्या बोलते हैं, ओशियंस। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ओशंस, यानी समुंदर। नंबर 4, हाईएस्ट लैंड फॉर्म। अब देखो हमने अलग अलग लैंड फॉर्म्स पढ़े थे यहाँ पर, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज। तो उनमें हाईएस्ट कौन से होते हैं, हाईएस्ट होते हैं माउंटेन्स, जो बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माउंटेन्स, यानी पहाड़। नंबर 5 आता है फ्लैट लैंड मास। अब फ्लैट को लैंड मास कौन सा होता है, फ्लैट लैंड फॉर्म कौन सा होता है, प्लेन्स, ठीक है, प्लेन यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर आता है नंबर 6, अ लार्ज हाई आर ऑफ फ्लैट लैंड्स, यानी वो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो ऐसा लैंड फॉर्म पूछ रहा है जो ऊंचा भी है लेकिन प्लेन भी है। फिर तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्या है, प्लेटूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, एरिया बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स। तो ये भी हमने दिखाया था कि जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, तो इनके बीच में ये जो एरिया है, इनको हम क्या बोलते हैं, वैलीज। ये लीजिए, ये भी हो गया। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।